हेलो स्टूडेंट, स्टडी फोकस में आप लोगों का स्वागत है। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का जो इंटीग्रेशन चल रहा था उसका दिया है आपको 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको जो कॉस स्क्वायर है इसको इसके अपॉन में अलग लिखेंगे और साइन के अपॉन में अलग लिखेंगे। तो अलग अलग इंटीग्रेशन लगा देते हैं। पहले 1 के अपॉन में कॉस स्क्वायर अलग लिखा और इसका अलग dx लगाया। इसी प्रकार साइन के बटे में अलग लिखेंगे कॉस स्क्वायर को और आपको कॉस स्क्वायर अलग लिखा। ठीक है, कॉस स्क्वायर को हम कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दिया। तो ये क्या किया है, कॉस स्क्वायर को इसके बटे में अलग लिख दिया, इसके अपॉन में अलग लिख दिया। ये बताइए, यहाँ पर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स। अभी तक आपने इंटीग्रेशन नहीं किया है। और देखो ये क्या हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। साइन अपॉन कॉस 10 हो गया, तो ये क्या बचा, 1 अपॉन कॉस हो गया आपका सेक एक्स और ये हो गया आपका 10x और ये आपका dx। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपका सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x और इसका होता है सेक एक्स और आपका इक्वेशन हो गया है। ठीक है, प्लस सी लिख दिया है। इसमें क्या करेंगे हम, आप ये जो दिया है ना, हर दिया है, डिनोमिनेटर दिया है, इसका परिमेयकरण कर देंगे। हर का परिमेयकरण कर देंगे यानी रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो सेक एक्स और यहाँ पर क्या कि ये दिया क्या है, सेक एक्स प्लस 10x दिया है। आप इसका परिमेयकरण कर रहे हैं, रेशनलाइज कर रहे हैं। तो सेक एक्स माइनस 10x का ऊपर गुणा कर दिया और नीचे भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका सेक एक्स माइनस 10x का ऊपर, सेक एक्स माइनस 10x का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या आया, सेक एक्स और आपका सेक एक्स माइनस 10x जैसा का तैसा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स। और जो इसका होता है 10वीं में एक समीक्षा थी, उसका मान हो जाएगा 1, यानी नीचे कुछ नहीं बचेगा। इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर और उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया, इसका इसमें करोगे तो हो जाएगा आपका सेक एक्स इंटू 10x और ये हो जाएगा। अब इसका अलग इंटीग्रेशन लगाओ, इसका अलग इंटीग्रेशन लगाओ। तो सेक एक्स का अलग इंटीग्रेशन लगाया और इंटीग्रल सेक एक्स इंटू 10x इसका आपने अलग इंटीग्रेशन लगाया। सेक स्क्वायर का समाकलन क्या हो गया, सेक स्क्वायर का समाकलन होता है आपका 10x और सेक एक्स 10x का समाकलन हो गया आपका सिंपल सेक एक्स प्लस सी। आंसर रहा आपका ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, ये तो फार्मूला होता है, आप लोगों को शायद याद हो। तो ये फार्मूला है और ये एक बात याद रखना, जब ये प्लस में होता है ना तो ये कॉस का सूत्र होता है। ठीक है, ये फार्मूला ही है और इसकी वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये 2 को बाहर लिखो, 2 को हमने बाहर लिख दिया। इंटीग्रल ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर हो जाएगा। ये dx तो चल ही रहा है, सेक स्क्वायर हो जाएगा। और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे, समाकलन करोगे तो सेक स्क्वायर का समाकलन होता है 10x प्लस सी आप लिखेंगे। चलिए, इसी प्रकार ये है, सिंपल है, ये तो कुछ करना ही नहीं है। ये तो देखो साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, एंगल जैसा तैसा, और 2 कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। इसी प्रकार ये है सेक स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर का हो जाएगा 10x, एंगल आपका जैसा का तैसा, और जो x के जो बाजू में होता है ना जो कॉफिशिएंट, वो आपका अपॉन में आ जाता है। तो इसका ये हो गया। इसका क्या होगा, 4 जैसा का तैसा e की पावर 3x का e की पावर 3x और अपॉन में आ जाएगा 3। ये साइन e की पावर mx का e की पावर mx अपॉन में आ जाएगा m। यानी जो गुणांक होता है ना ये 2, ये अचर का जो चर के जो बाजू में जो गुणांक होता है वो बटे में जाता है। तो ये x के बाजू में 4 है तो वो अपॉन में चला गया, x के बाजू में 3 है तो अपॉन में चला गया, x के बाजू में m है तो अपॉन में चला गया। बस ये बताने की कोशिश हो रही थी। और बकाया सिंपल साइन, साइन का कॉस होता है, सेक स्क्वायर का 10 होता है, e की पावर x का e की पावर x।
ये आपका था। इसी प्रकार ये है सिंपल, आप इसे कर लीजिए। तो ए एक्स प्लस बी, इसकी पावर कितनी है 2 है ना, और समाकलन में क्या होता है घातें जुड़ती हैं, 2 है तो इसमें 1 जुड़ जाएगा यानी 3, और जितना यहाँ घात होती वही आपका नीचे चला जाता। ठीक है, तो इसकी पावर 2 थी तो 2 में 1 जुड़ा यानी 1 ऐड हुआ तो 3, और अपॉन में 3 ही नीचे आ जाएगा। लेकिन जो x के बाजू में जो गुणांक होता है ना वो भी आपका नीचे चला जाता। ठीक है, इसी प्रकार ये है तो 1 माइनस 2x है, इसकी पावर कितनी है 4 है, तो 4 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5 अपॉन 5, जितनी घात होती वही नीचे पहुंच जाती। लेकिन जो x के बाजू में है ना ये कहाँ चला जाएगा, अपॉन में नीचे चला जाएगा। तो ये कितना आया 1 माइनस 2x, और इसकी पावर है आपकी 5 अपॉन माइनस का 10, ये आपका आंसर रहा। और प्लस सी तो सभी सवालों में लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, जब भी ऐसे सवाल आ जाएं तो आप इसका क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। किसका परिमेयकरण करेंगे, आप जो दिया है ना हर, उसका परिमेयकरण करेंगे ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर माइनस रूट के अंदर दिया है ए एक्स प्लस सी, ये दिया है। जो हर दिया है इसका ऊपर इसी का नीचे मल्टीप्लाई करो, इसका इसी का ऊपर गुणा करोगे तो ए एक्स प्लस बी माइनस रूट के अंदर ए एक्स प्लस सी, यानी ये माइनस है ना तो प्लस का गुणा करोगे, रूट के अंदर ए एक्स प्लस बी प्लस रूट के अंदर ए एक्स प्लस सी, ये हो गया। यानी क्या किया है आपने, जो हर है इसका परिमेयकरण कर दिया, ऊपर भी प्लस में इसका गुणा कर दिया, नीचे भी इसका गुणा कर दिया। तो ऊपर जब मल्टीप्लाई करोगे तो उसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, रूट के अंदर ए एक्स प्लस बी बचेगा, और प्लस रूट के अंदर ए एक्स प्लस आपका सी बचा। और नीचे की बात करें, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो a माइनस बी और a प्लस बी का जब गुणा करोगे तो क्या बचेगा, ये a और ये b, यही रहेगा। a माइनस बी और a प्लस बी का गुणा किया तो ये रहेगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यानी आपका क्या बचेगा 1 अपॉन बी माइनस सी, ये बचा है। और अंदर क्या बचा है आपका, अंदर देखो ये कुल सब नीचे वाली संख्या सभी कैंसिल हो गई है, ए एक्स है ए एक्स कैंसिल हो जाएगा कब, जब ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बी माइनस सी बचेगा बटे में, और जो बटे वाली संख्या थी उसको हमने बाहर निकाल लिया। क्यों निकाला, क्योंकि वो तो अचर है। और इसकी ये क्या है, इसको चाहो तो आप ऐसा करो रूट लगाओ, या फिर आप इसे ऐसा कर सकते हो इसकी घात 1/2 लिख सकते हो। ठीक है, इसकी घात 1/2 लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या है आपका ए एक्स प्लस बी, और इसकी घात कितनी रहेगी 1/2, और यहाँ पर भी आपने लिखा ये जो है ना ए एक्स प्लस सी, और इसकी घात भी 1/2। अभी इसका समाकलन नहीं किया है, अभी इसका समाकलन हमको करना है। ये आपका b माइनस सी जैसा का तैसा, यहाँ देखो इसकी घात 1/2 है, समाकलन में क्या होता है ए एक्स प्लस बी जैसा का तैसा रहेगा, और इसकी घात 1/2 है तो 1/2 में 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3/2, और बटे में वही संख्या आएगी 3/2। लेकिन जो x के जो बाजू में होता है ना जो गुणांक, वो आपका नीचे चला जाता है, यानी इंटू में a आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी ए एक्स प्लस सी है, और इसकी घात 1/2 थी, समाकलन करोगे तो कितना हो जाएगा 3/2, और बटे में आ जाएगा 3/, यहाँ x के जो बाजू में है वो कहाँ पहुँच जाएगा, नीचे पहुँच, ये पलट के ऊपर पहुँच जाएगा, 2 ऊपर पहुँच जाएंगे, यहाँ के भी 2 ऊपर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी सिमिलर वैसा ही करना है, इस वाले क्वेश्चन में भी ये आप लोगों का होमवर्क है। इसमें क्या करोगे, बिल्कुल सिमिलर है, परिमेयकरण कर देना। इसमें नीचे परिमेयकरण करोगे तो नीचे कुछ नहीं बचेगा, ए माइनस बी बचेगा, इसकी तरह जो था ना इसकी तरह बाहर कॉमन ले लेना और इंटीग्रेशन कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, इसे करते हैं। आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, कैसे करेंगे, ये जैसा का तैसा लिखा, क्या लिखा है साइन 3 - 4x,
और ये अपन लोग कर चुके हैं, ऐसे कॉस स्क्वायर को 2 बार लिख दो, तो कॉस स्क्वायर एंगल क्या है 3 माइनस 4x, और यहाँ पर साइन, और यहाँ पर आपका 3 माइनस 4x। ये देखो ये किसका है, ये यहाँ पर सॉरी ये कॉस रहेगा यहाँ पर, क्योंकि आपने 2 बार कॉस को लिखा है ना, साइन तो आएगा ही नहीं। तो कॉस यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये आपका कॉस, यहाँ देखिए ये स्क्वायर नहीं है ना, क्योंकि 2 बार लिख दिया ना आपने। तो देखो यहाँ क्या बचा, ये 1/कॉस, यानी ये हो गया आपका सेक स्क्वायर, सॉरी सेक 3 माइनस 4x, और ये साइन अपॉन कॉस हो गया आपका 10, यहाँ रहेगा 3 माइनस 4x, और ये आपका dx। तो देखें सेक x इंटू 10x, सेक x इंटू 10x क्या होता है आपका सेक, और ये 3 माइनस 4x। बस ये आपका आंसर रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इसको करते हैं, इसको आप लोग खुद करेंगे। कॉसेक स्क्वायर का हो जाएगा माइनस कॉट, और इस साइन का हो जाएगा क्या, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, और इनटू में अब बटे में 3 आ जाएंगे। ठीक है, इसे आप लोग कर लेना। इस वाले को करते हैं, आई इज इक्वस टू, देखो इसमें एक फार्मूला लगेगा, फार्मूला मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ। फार्मूला देखो, वैसे इसे मैं बता चुका हूँ पहले। साइन 2x की वैल्यू होती है, साइन 2x की वैल्यू होती है 2 साइन x इंटू कॉस x। यहाँ जितना होता है उसका हाफ कर देते हैं। साइन 2x का क्या होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। तो इसमें क्या करोगे 2 साइन 2x, 2x मतलब यहाँ पर जितना होता है ना उसका हाफ, 2 था तो यहाँ सिंगल x आया, ये 4x है तो कितना हो जाएगा 2x इंटू कॉस 2x अपॉन साइन 2x। अब देखो ये तो इससे कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा 2 बचा है, और यहाँ कॉस है, कॉस का समाकलन क्या हो जाएगा, कॉस का समाकलन हो जाएगा माइनस साइन, एंगल क्या था 2x, और ये x के जो बाजू में होता है वो आपका नीचे चला जाता है। ये आपका इसका इंटीग्रेशन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ख़ास IMP क्वेश्चन है, करते हैं इसे। i इज इक्वस टू दिया है, देखो यहाँ मैं इसको साइन 2x इंटू कॉस 3x, यहाँ ऐसे नहीं करोगे आप, यहाँ डबल फंक्शन तो होता नहीं है, अलग अलग कर नहीं सकते क्योंकि इंटू में दिया है। यहाँ देखो आप लोग ये जानते होंगे साइन a प्लस बी बराबर क्या होता है साइन a कॉस बी कॉस ए साइन बी, और साइन a माइनस बी बराबर क्या होता है साइन a कॉस बी कॉस ए साइन बी। अब यदि हम इनको घटाते हैं तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस आ जाएगा। तो क्या करेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये और ये जोड़ दोगे, तो जोड़ दोगे तो ये आ गया, और यहाँ कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन बी, इन दोनों को जोड़ोगे तो कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन बी यानी कितने हो गए 2 कॉस ए साइन बी। अब यदि हम x की जगह पर 3x रख दें, b की जगह पर 2x रख दें, इसमें जब रखोगे इसमें तो कितना आ जाएगा साइन 3x प्लस 2x माइनस साइन 3x माइनस 2x, और यहाँ पर a की जगह 3x, b की जगह ये रखोगे तो ये ऐसा आ जाएगा। मतलब ये कितना हो गया 5x, ये साइन 3x प्लस 2x कितना हो गया साइन 5x, और साइन 3x माइनस x कितना हो गया साइन x, और ये आपका जैसा तैसा। ये रखा क्यों है, क्योंकि हमें देखो a की जगह ये और b की जगह ये इस रूप में लेके आना था। तो देखो ये आ गया है, ये देखो इसकी जगह पर क्या हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान इतना ही होता है 2 कॉस, देखो यहाँ देखना 2 कॉस 3x इंटू साइन 2x की जगह पर क्या लिख सकते हो साइन 5x इन माइनस साइन लिख सकते हो। तो इसकी वैल्यू क्या है, यानी इसकी जगह पर हमें ये लिखना है, तो लिख दीजिए क्या हो जाएगा इंटीग्रल, क्या लिखना है साइन 5x माइनस साइन x, और यहाँ पर आ जाएगा आपका dx। अब आप अलग अलग समाकलन कर दो, साइन 5x का क्या हो जाएगा, साइन का समाकलन क्या हो गया आपका cos माइनस कॉस 5x, और जो x का जो गुणांक होता है वो आपका अपॉन में जाता है। तो इसी प्रकार ये साइन है, इसका क्या हो जाएगा माइनस कॉस x, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, बस ये आपका आंसर। तो ये क्या हो गया, पहले हम ऐसा करते हैं इसको पहले लिख देते हैं, तो कॉस x प्लस वाले को पहले लिखा माइनस माइनस कॉस 5x अपॉन 5,
बस ये, और यहाँ पर प्लस सी लिखेंगे ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आप देखें कॉस ए प्लस बी, यहाँ पर भी एक फार्मूला आप लोगों ने पता होगा, 11th में आपने पढ़ा होगा। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी बराबर क्या होता है, इस फार्मूले को देखना, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी बराबर क्या होता है, 2 कॉस ए कॉस बी। यदि हम देखो यहाँ पर हम इतने की बात करें, हम इतने की बात करें, यहाँ पर केवल इतने की बात करें, तो देखो यहाँ पर कॉस एक्स की जगह ए एक्स रख दो, बी की जगह यदि 2x रख दें, यदि इसमें रखें, ये इसमें रखें, तो ये इतना हो जाएगा कॉस एक्स प्लस 2x प्लस कॉस एक्स माइनस 2x। और यहाँ पर रखोगे ये पूरा पूरा रखोगे तो ये इतना आ जाएगा, यानी x प्लस 2x हो गया ये, x माइनस 2x हो गया ये, और ये आपका जैसा तैसा। यानी इतने की जगह ये, इसकी जगह पर हम इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पर हम ये लिखेंगे, मतलब कितना आ जाएगा आप देखिए, यहाँ पर इंटीग्रल, इसकी जगह पर क्या आ गया, इसका मान आ गया cos 3x, और यहाँ आ गया प्लस cos x, और यहाँ देखो ये cos 3x जैसा का तैसा है, ठीक है ना, ये जैसा का तैसा है। अभी आप देखो ये जो 2 था ना, ये 2 का और पक्षांतर करेंगे, ये जो 2 है ना, क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं दिया, तो या तो आप ऐसा कर सकते हो कि 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, या फिर यहाँ से हम 2 का ट्रांसफ़र करते, यानी केवल इसका मान निकालते, तो कितना आता, 1/2 आता, यानी इसके साथ 1/2 और आएगा, तो 1/2 को हमने बाहर लिख दिया है। अच्छा पिछले सवाल में भी देखो, शायद मुझे लगता है नहीं लिखा है, देखो हाँ यहाँ पर भी नहीं लिखा है, ये जो 2 थे ना, ये 2 का ट्रांसफ़र करते तो ये कितना आता, यहाँ पर अपॉन में 2 आता, तो ये जो अपॉन में 2 है ना, ये इधर भी आएंगे अपॉन में 2, ठीक है, तो ये बाहर रहेंगे अपॉन में 2, ये बाहर अपॉन में 2 रहेंगे, ठीक है। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इधर देखें, इसका क्या करें, इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 आ जाएगा, इंटीग्रल इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 3x आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस, हाँ 3x इंटू कॉस x आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं किया, हमने इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पहले हमने सूत्र लगाया ये वाला, ये इसका मान इतना होता है, यानी इस a की जगह x और b की जगह 2x रखा, तो इसकी वैल्यू हमको इतनी मिली थी, वैल्यू को रिटर्न कर दी। अब कॉस स्क्वायर का समाकलन तो होता नहीं है, तो कॉस स्क्वायर का समाकलन नहीं होता तो क्या करेंगे, देखो कॉस स्क्वायर का समाकलन नहीं होता तो इसे हम साइन स्क्वायर, साइन के रूप में चेंज कर लेंगे। साइन के रूप में चेंज कैसे करोगे, या इसे ऐसा लिख सकते हो, एक फार्मूला मैंने बताया भी था पहले, देखो या फिर से देख लो, यहाँ देख लो, ये क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर 2 थीटा देख लो, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यदि यहाँ पर हम ये जो होता है ना, इस यहाँ होता है ना, इसका यहाँ डबल होता है, यदि इस 2 का पक्षांतर करें तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, अपॉन में पहुँच जाएगा, यानी ये ऐसा हो जाएगा, देखो 1/2, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ है ना, यहाँ थीटा है तो यहाँ 2 थीटा, सोचो यहाँ पर 2 थीटा होता तो यहाँ पर कितना आता, 4 थीटा, यदि यहाँ पर 3 थीटा होता तो यहाँ पर कितना आता, 6 थीटा। तो इसे याद रखना, ये हमने इस फार्मूले से ही निकाला है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 थीटा है तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2, यानी इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस 6 थीटा, थीटा नहीं यहाँ पर x है, ये लिख दिया, कुछ नहीं किया, यहाँ पर ये फार्मूला लगाया है, और यहाँ पर भी एक फार्मूला लगेगा यदि आप लगाना चाहो तो। अभी जो लगाया था ना, जैसे हमने ये लगाया था 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी बराबर क्या होता है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, तो यहाँ पर ये ए की जगह और ये बी की जगह, ये मानो ये बी मानो, इसमें ये वाला फार्मूला लगा दो, तो यहाँ पर क्या होगा,
कॉस ए प्लस बी, यानी हो जाएगा ए प्लस बी, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस 4x और प्लस कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी मतलब क्या हो जाएगा, 3 में से इतने सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा कॉस 2x, यही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, और ये जो थे ना ये अपॉन वाले 2 भी तो आएंगे इसमें, तो अपॉन वाले 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सबका अलग अलग समाकलन कर दो। ये 1/2 है, ये सबके साथ है, तो 1/2 इसके साथ भी है, 1/2 और 1/2। ठीक है, ये 1/4 कर देना। वैसे ये 1 प्लस कॉस 6x, इसके साथ इसका अलग समाकलन लगा दिया, इसके साथ इसका अलग समाकलन लगा दिया। अब इसके साथ भी इसका ये जो समाकलन है इसके साथ अलग लगा दिया, इसके साथ अलग लगाओ, इसके साथ अलग लगाओ, तो क्या करेंगे, ये 1/2 सबके साथ रहेगा, तो 1/2 सबके साथ रहेगा, और ये 1/2 इसके साथ भी रहेंगे। ठीक है, 1/2 इसके साथ भी रहेगा, और इसका समाकलन अलग लगा दो, कॉस 4x प्लस कॉस 2x। ठीक है, अब इसकी और यहाँ पर dx, चलो इसका समाकलन करोगे तो 1/4, इसका देखो 1 का हो गया x, एक का x हो जाता है, कॉस ये कॉस 6x का क्या हो जाएगा, कॉस का हो गया साइन एंगल जैसा का तैसा, और ये 6 अपॉन में चले जाएंगे। इसके बाद यहाँ देखो 1/4 जैसा का तैसा, यहाँ का समाकलन क्या होगा, कॉस 4x है, तो कॉस 4x का हो जाएगा आपका साइन 4x अपॉन 4, और यहाँ कॉस 2x है, कॉस 2x का क्या हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2। बस इसका ये समाकलन हो गया है, और यही इसका आंसर है। बस इसके अलावा इसके साथ कुछ करना भी नहीं है। तो ठीक है, ये आज का वीडियो था, और आप लोग कर लेना जितने आप लोगों से बनते हैं, बाकी मैं तो आप लोगों को करवाऊँगा ही। एग्ज़ाम्पल के साथ साथ करते जाइए, क्योंकि वो साथ साथ होते भी जाते हैं। और कल फिर मिलते हैं। हैव अ गुड डे।